भारत के लोगों ने सिर्फ एक साल में 6 लाख किलोग्राम सोने की ज्वेलरी खरीदी, जबकि चीन के लोगों ने 5,70,000 किलोग्राम सोने की ज्वेलरी खरीदी थी। लगातार कई हफ्तों तक सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने के बाद अब एक बार फिर से बाजार में ताबड़तोड़ गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, 2013 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सोने और चांदी दोनों के दाम एक झटके में इतने नीचे आए हों। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ काम हैं उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही जानेंगे दिवाली के बाद सोने में लगातार गिरावट क्यों आ रही है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। साथ ही बताएंगे आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है। लेकिन उससे पहले रोजाना सोना और चांदी के ताज़ा दाम सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताज़ा भाव क्या रहे और इसमें कितनी गिरावट आई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे थे, एक सप्ताह पहले तक चांदी के दाम 2 लाख रुपए तक चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पहुंच गए थे। लेकिन अब आपको बता दें, चांदी के दामों में लगातार तेज गिरावट देखी जा रही है। आज भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव 151 रुपये 87 पैसे, 8 ग्राम चांदी का भाव 1214 रुपये 98 पैसे, 10 ग्राम चांदी का भाव 1518 रुपये 73 पैसे, 100 ग्राम चांदी का भाव 15,187 रुपये 30 पैसे और 1 किलो चांदी का भाव 1,51,873 रुपये। दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ ही समय पहले तक भारत के कई शहरों में चांदी के दाम 1,90,000 रुपए तक पहुंच गए थे, लेकिन अब इसमें ताबड़तोड़ गिरावट देखी जा रही है। कल भी चांदी में 8 से 9,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और अब तक रिकॉर्ड स्तर से चांदी लगभग 40,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है, जो कि ग्राहकों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। लेकिन जिन निवेशकों ने चांदी में पैसा लगाया था उनके लिए यह खबर थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है। जिन्होंने सोचा था कि चांदी 3 लाख से 4 लाख रुपए प्रति किलो तक जाएगी, उनके लिए यह गिरावट एक बड़ा झटका साबित हुई है। हालांकि आम ग्राहकों के लिए यह खबर वाकई बल्ले बल्ले वाली है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि चांदी के दाम आगे भी इसी तरह धीरे धीरे नीचे आते रहने चाहिए या फिर अब दोबारा ऊपर जाना चाहिए? दोस्तों, कल जो हुआ वो पिछले 12 सालों में सबसे बड़ी गिरावट थी। सोना 6.3% तक नीचे गिरा और चांदी में तो 8.4% की भारी गिरावट देखने को मिली। सोना जो पहले करीब $4,381 प्रति औंस पर था, वो लुढ़क कर $4,150 के आसपास बंद हुआ। अब सवाल यह है, इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे और आगे क्या होने वाला है? देखिए, असली कहानी मार्केट ऑपरेटरों की है। कॉमेक्स मार्केट में सिल्वर फ्यूचर्स के करीब 1.5 लाख से ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स थे। मतलब लोग कर्ज लेकर ट्रेडिंग कर रहे थे और जैसे ही थोड़ी सी नेगेटिव खबर आई, मार्जिन कॉल्स शुरू हो गए। एक ने बेचा, दूसरे ने बेचा और फिर मार्केट में डोमिनो इफेक्ट आ गया। दूसरा कारण डॉलर की मजबूती। उसी दिन अमेरिकी डॉलर इंडेक्स करीब 0.4% बढ़ गया। डॉलर मजबूत हुआ तो सोना चांदी स्वाभाविक रूप से गिर गया, क्योंकि दुनिया भर में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। तीसरा कारण फेड की पॉलिसी और चीन अमेरिका वार्ता। बाजार में खबर चली कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में सिर्फ 0.25% की कटौती करेगा। साथ ही यह भी संकेत मिले कि चीन और अमेरिका के बीच साउथ कोरिया में होने वाली बैठक में ट्रेड टेंशन घट सकता है। मतलब साफ है, जब रिस्क घटा तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट यानी सोना चांदी से बाहर निकलने लगे। चौथा कारण शॉर्ट पोजीशन और संस्थागत चाल। बड़े बैंक और संस्थागत निवेशक पहले से ही शॉर्ट पोजीशन बढ़ा चुके थे, पिछले 2 हफ्तों में करीब 18% तक। तो जैसे ही प्राइस नीचे गिरा, बड़े फंड्स ने मुनाफा कमा लिया और छोटे निवेशक पिस गए। असल खेल डॉलर की सुप्रीमेसी बनाम गोल्ड। दोस्तों, यह सिर्फ
मार्केट की गिरावट नहीं थी, बल्कि एक परसेप्शन वॉर थी। डॉलर की ताकत बनाए रखने के लिए सोने की कीमत को कंट्रोल करने की कोशिश। इतिहास में भी ऐसा हुआ है। 1960 के दशक में अमेरिका और लंदन ने मिलकर गोल्ड पूल सिस्टम बनाया था, ताकि सोने की कीमतें $35 प्रति औंस से ज्यादा न जाए, क्योंकि अगर गोल्ड मजबूत दिखता तो डॉलर कमजोर पड़ जाता। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है, बस किरदार बदल गए हैं। अब आइए जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या हैं। भारतीय सर्राफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 10,150 रुपए और 10 ग्राम सोने का भाव है 1,01,500 रुपए। देखा जाए तो सोने के दामों में भी जोरदार कमी देखने को मिली है। यही वो सोना है जो एक सप्ताह पहले रिकॉर्ड स्तर पर भाग रहा था। हालांकि आपको बता दें, अमेरिका अब चीन के ऊपर 150% टैरिफ लगाने जा रहा है और इसका असर आगे सोने और चांदी पर फिर से पड़ सकता है। यानी आने वाले दिनों में तेजी दोबारा लौट सकती है। इसलिए दोस्तों, चाहे आप सोना चांदी खरीद रहे हों, बेच रहे हों या निवेश कर रहे हों, सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि बाजार में हर एक खबर अब कीमतों में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब आइए जान लेते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने का क्या भाव है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी रोजाना इसी तरह सोने और चांदी के दामों में गिरावट या बढ़ोतरी की ताजा खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए देखें आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 12,329 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 98,632 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,23,290 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 12,32,900 रुपये। दोस्तों, देखा जाए तो सोने के दामों में आज फिर से गिरावट दर्ज की गई है, यानी 22 कैरेट सोना अब पहले से सस्ता हो गया है। अब आइए जान लेते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में कितनी गिरावट आई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 ग्राम सोने का भाव 13,446 रुपये, 8 ग्राम सोने का भाव 1,07,568 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,34,460 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 13,44,600 रुपये। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया आज सोने में कितनी गिरावट आई है, चांदी कितनी सस्ती हुई है और आने वाले दिनों में सोना चांदी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए। सारी जानकारी आपको डिटेल में दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।